आ, सभी को गुड इवनिंग। नेट कितना सपोर्ट कर पाएगा इसका मैं अंदाज़ा तो नहीं है। फिलहाल मैं अभी तवांग डिस्ट्रिक्ट में हूँ और पिछले 3-4 दिनों से मैं तवांग का जो है दौरा कर रहा हूँ। यहाँ का जो है डेवलपमेंट को लेकर के, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, यहाँ का हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ को लेकर के और टूरिज्म सेक्टर को लेकर के मैं तवांग को मैं दौरा कर रहा हूँ। अभी मेरा पूरा टीम जो है, और जहां मैं 3 दिनों से मैं जहां था उसमें बिल्कुल नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि बॉर्डर एरिया होता है तो उसमें ना आपको घर मिलता है ना कुछ रहने के लिए जगह भी तकलीफ है, जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। बॉर्डर मतलब कि जहाँ पहाड़ है, जहाँ कोई घर नहीं है। मैं 3-4 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ और अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ तवांग में। जो तवांग का जो है डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तवांग ही है। तो कुछ खबर मिला सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़ चैनल के जरिए, जो न्यूज़ मिला बहुत शॉकिंग है। मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा भी खबर हो सकता है क्या, खासकर जब अरुणाचल प्रदेश के जिक्र करते हैं तो मतलब बहुत, मतलब अभी मैं सोना भी चाहूंगा, मतलब सो नहीं पाऊंगा कि ऐसा अरुणाचल प्रदेश में कैसा हो सकता है कि एक मतलब सेक्सुअल हरेसमेंट बोलेंगे, यौन शोषण, अब क्या बोलेंगे, इसको समझ में नहीं आ रहा है। ये जो सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल में जो वायरल हो रहा है, इसका तो मैं ऑथेंटिक मैं तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं अभी तवांग में हूं और इसको लेकर के मैंने अभी तक किसी पुलिस से भी बात तो नहीं किया। लेकिन जो न्यूज़ चैनल में देखा, जो सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है, यदि ये सच है तो मेरा मतलब क्या है, तो रूम जो है कांप उठता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। सबसे पहले मैं बात को शुरू करने से पहले मैं जो येकर भाई जिन्होंने अपना बहुत कीमती अपना जो है लाइफ को जो अ, अंतिम मतलब फैसला लेकर के इस दुनिया में नहीं रहना है, उन्होंने अपना मतलब बहुत सोच के भी मतलब डर लगता है कि उन्होंने ऐसा अपना फैसला सुना लिया कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। ऐसे होकर के उन्होंने अपना जान दिया है। मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ, उनके भाई बहन के साथ खड़ा हूँ, उनके रिलेटिव्स के साथ में खड़ा हूँ कि एक ऐसा छोटा सा उम्र है। लेकिन जब सोशल मीडिया खोलता हूँ तो ये दिखाया जा रहा है कि कोई बता रहा है कि 19 साल का है, कोई बता रहा है कि 20 साल का है। एग्जैक्ट अभी तक पता नहीं चल पा रहा है और इसका मैं ऑथेंटिक मैं नहीं दे सकता। और जैसे मैक्सिमम खबर में मैंने देखा है कि 19 साल का उम्र का है एक बच्चा है। मैं तो बच्चा ही कहूँगा, 19 साल कोई बड़ा उम्र नहीं है। सोचने समझने का शुरुआत वहाँ से होता है। 19 ईयर्स ये कोई बड़ा एज नहीं है। मतलब उन्होंने कैसा मतलब इसे डिसाइड कर लिया कि इस जिंदगी को, इस खूबसूरत संसार को छोड़ के चले जाएंगे। उसका पीछा बजा क्या रहा होगा, ये सोच के मतलब बहुत दुख लगता है। हालांकि आज से लगभग 1 साल पहले एक खबर सुनी थी कैपिटल कॉम्प्लेक्स में कि कोई एक फेक आईएएस ऑफिसर या फिर मैजिस्ट्रेट, जिसको मतलब कि पावर दिया गया कि कहीं से भी कुछ, मतलब इसको अगर बोलूंगा अभी तो क्या बोलूं, तो उनको पावर दिया गया था कि कुछ भी मतलब आप मार्केट में या फिर कैसे मतलब दुकानदारों से या फिर जो गलत काम करता है उसे एक मजिस्ट्रेट के तौर पे कि ड्यूटी करने के लिए किसी को अपॉइंट किया गया। एक खबर ऐसे सुना था, हालांकि इसका भी ऑथेंटिक मेरे पास नहीं है। एक खबर था उस समय, सोर्स के मुताबिक खबर एक था। तो आज ये खबर मिल रहा है कि एक येकर भाई ने, उसको सेक्सुअल हरास किया गया है, उसको यौन शोषण किया गया है। ये बहुत बड़ा एक मतलब ये लाइन ही बहुत बड़ा है। सेक्सुअल हरास्ट या फिर आप यौन शोषण की जब बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा लाइन है। वो भी मतलब मर्द के बीच। तो इस प्रकार का खबर मैं अरुणाचल प्रदेश में पहली बार सुन रहा हूं। लेकिन खबर का जो है ऑथेंटिक कितना है, इसको मैं अपने तरफ से मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। जहां तक मैं अभी सोशल मीडिया के जरिए जो मैं कलेक्ट कर रहा हूं उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। ये कहने का मुताबिक ये है कि ये जो येकर बायता जो आज हमारे बीच नहीं है, इनको कई सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था, कई सालों से यौन शोषण या फिर सेक्सुअल हरास किया जा रहा था। जैसे नोट जो हमको सोशल मीडिया के थ्रू हमको मिल रहा है, इसके मुताबिक यहाँ एक, पहले बात तो एक
यहाँ पे कुछ नोट है, सुसाइड नोट है, जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ। पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, और गलत करने वालों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कानून के दायरे में रह करके जो सजा होती है उनको मिलना चाहिए। और ये मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि जिनका नाम आ रहा है वो अभी गलत किया है, ये भी मैं दावे के साथ नहीं बोल रहा हूं। नाम आ रहा है, एक तो पहले तो यकर बाई ने सुसाइड करता है, उसका बाद उसका खबर सुन करके, जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो चल रहा है, उसका खबर सुन करके एक जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कि RWD, और सबसे बड़ा बात यह है कि इसी इंजीनियर को जो है स्टेट अवार्ड मिला था, स्टेट अवार्ड। अभी स्टेट अवार्ड मिलने वाले लोग अगर ऐसे सोच रख करके लोगों को अगर प्रताड़ित करेगा, लोगों को शोषण करेगा, तो आप अंदाजा लगा के देखिए। और उस फैमिली वालों को भी, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो लिकवांग लवांग है, जो आज हमारे बीच नहीं है, जो कि खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि उन्होंने भी सुसाइड कर लिया है। जब खबर मिला यकर बाई ने सुसाइड कर लिया है, तो हो सकता है कि ये खबर जो है कल को उनके तक, मतलब सुसाइड नोट को देख करके या खबर मिलते ही उन्होंने भी अपने आप को सुसाइड कर लिया। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो भी सुसाइड कर लेना है ये खबर मिलने से पहले। तो इंजीनियर जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो RWD का है, लिकवांग लवांग है, उनके फैमिली वालों पर भी मेरा अपने तरफ से एक संवेदना है कि जो भी आप अभी झेल रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर आपको ताकत दे, भगवान आपको शक्ति दे कि इस दुख की घड़ी में आपके परिवार के साथ भगवान खड़े रहे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन उन्होंने सुसाइड क्यों किया होगा अपने आप, ये क्वेश्चन के घेरे में आता है। जब हम उनके सुसाइड नोट को देखते हैं तो उनका ये कहना है कि यहां पर जो है हमारा फॉर्मर कैपिटल रीजन का जो है डेप्यूटी कमिश्नर तालोपुतम का नाम को लिया जा रहा है। एक समय जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो लोगों को कानून सिखाते थे, जो लोगों को किस प्रकार जीना है, लाइफ कैसे होना चाहिए, ऐसे सिखाते थे। यदि लेट जो है लिकवांग लवांग का जो डेथ जो नोट है, जो उन्होंने लिख के रखा हुआ है, सुसाइड नोट है, ये अगर कल को सच साबित होता है तो ये क्वेश्चन के घेरे में आता है कि हमारा जो है फॉर्मर DC तालोपुतम, जो कि कैपिटल का DC थे और अभी जो है उनको स्पेशल जो है PWD ब्रांच जो दिल्ली में जो है उनको जो ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये कल को यदि सुसाइड नोट जो है अगर सच होता है तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि जो अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर में हमारे जो यूथ है, हमारे जो बिजनेसमैन है, ऐसे लोगों को जीने का तरीका सिखाता था। यदि अगर वही गलत किया है तो नोट के मुताबिक, सुसाइड नोट के मुताबिक अगर गलत किया है और इस सेक्सुअल हरासमेंट में, यौन शोषण में यदि उनका हाथ है तो यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अब उस समय जब तालोपुतम जी कैपिटल का DC हुआ करता था, हमारे यहां पे अपू अपा लगाते थे। हमारे यहां पे जो गलत करते थे उनको एविक्शन ड्राइव करते थे। हमारे यहां पे जो बंदगोल करते थे उनको अरेस्ट करते थे। APPSC फियास्को को देख लीजिए, कितने लोगों को जेल में भर दिया था। अभी उनके ही ऊपर जब वो भाबर में थे, जब वो डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट थे, उस समय ऐसे लोगों को अरेस्ट किया, करवाया जो पब्लिक के लिए आवाज उठाते थे, जो हमारे यूथ के लिए आवाज उठाते थे, जो अरुणाचल प्रदेश के भलाई के लिए आवाज उठाते थे। उस समय उन तमाम लोगों को जेल में भर दिया गया था। अभी खबर यह मिल रहा है कि अभी तक खबर जो हमको मिल रहा है, जो एलिगेशंस के मुताबिक फॉर्मर DC तालोपुतम अभी ऑब्सकॉन्डिंग है, यानी अभी वो छुप रहा है, ऐसे हमको खबर मिल रहा है। ये कहां तक सच है इसका तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो हमको खबर अभी मिल रहा है वो ऑब्सकॉन्डिंग है।
हालांकि वो कुछ अपने काम के लिए दिल्ली से ईटानगर आया हुआ था, और हमने लास्ट टाइम एक वीडियो भी देखा था जिसमें वो दीपावली जो है परिवार के साथ मना रहे थे, दोस्तों के साथ मना रहे थे। ये वीडियो को आपने देखा होगा। अब यहां पर पुलिस पर भी सवाल आता है, ऐसा क्यों होता है कि जब कोई गरीब मिडिल क्लास के लोग या जिसके पास कोई मंत्री या फिर सरकार का कोई हाथ नहीं होता है, उनको विद इन सेकेंड में अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद पुलिस क्या करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं कि इन्होंने केस चोरी किया, इन्होंने बाइक चोरी की, इन्होंने एटीएम मशीन को लूटा, इन्होंने किसी को गाली दी, या फिर इन्होंने किसी को छेड़ा। विद इन सेकेंड में पकड़ा जाता है। जब बड़े लोग करता है तो उस समय पुलिस का काम भी थोड़ा ढीला पड़ जाता है। अभी ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने काम नहीं किया होगा, लेकिन हम लोग बचपन से सुन के आया है कि पुलिस का हाथ यानी कानून का हाथ जो है बहुत लंबा होता है। लंबा होता है मतलब जो गलत करता है उनको सेकंड में पकड़ा जाता है। लेकिन ये नहीं बोल रहा हूं कि तालो पुतुम ने गलत किया होगा। हां, ये जांच के दायरे में आता है। अभी तक तो तालो पुतुम को ये नहीं बोला गया है कि उन्होंने गलत किया है। हां, इस सुसाइड नोट के मुताबिक जो उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है, इस बेस पर जो है तालो पुतुम के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया गया है। यदि तालो पुतुम जो कि आईएएस ऑफिसर है, ये अगर गलत नहीं है तो आप सामने आना चाहिए, सामने आकर के अपना बात को रखना चाहिए। और कानून से तो आप बड़ा नहीं है, कानून से कोई भी हम लोग बड़ा नहीं है। हम सब कानून के दायरे में रहते हैं और कानून को हमको पालन करना चाहिए। तो यदि तालो पुतुम साहब जो है गलत नहीं किया है तो आपको सामने आना चाहिए, और गलत किया है तो उसके लिए कानून के दायरे में जो कानून में लिखा हुआ है उसके हिसाब से ही आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये अलग बात है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन्होंने गलत किया कि नहीं, जिसको आज सोशल मीडिया के थ्रू ये बोला जा रहा है कि सेक्सुअल हरस किया है, यौन शोषण किया है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आरोप लगाना भी बहुत आसान होता है। ऐसे बहुत सारे आरोप भी हुए हैं जिसके ऊपर जब आरोप लगाता है और जब वो कानून के कटघरे में खड़ा होता है, अदालत के कटघरे में खड़ा होता है, उस समय जो है साबित नहीं कर पाता है। ऐसा भी होता है। इसीलिए मेरा अपना जिस प्रकार सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है उसके मुताबिक अगर कहें तो कानून को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जो पुलिस जो प्रशासन है हालांकि काम कर रही होगी, लेकिन मेरा सवाल यह था कि जब कोई गरीब या फिर मिडिल क्लास के लोग जब गलत करते हैं, आप लोग विद इन समय में आप लोग काम कर लेता है। बड़े बड़े लोग जब कितना अरुणाचल प्रदेश में करोड़ों का करप्शन करने वाला लोग मिनिस्टर बना हुआ है, एमएलए बना हुआ है, या फिर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ है, इसके ऊपर क्या ना मतलब कानून चलता है। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास वाला लोग जब गलत करता है ना, विद इन सेकेंड में पकड़ा जाता है। मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तालो पुतुम ने सेक्सुअल हरस किया या फिर यौन शोषण किया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है, एफआईआर फैमिली वालों ने जिस प्रकार से दिया है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। बाद में जा करके तो अदालत ही फैसला करेगा ना, कानून ही फैसला करेगा कि गलत किसका है, सही किसका है। और जो गलत करेगा उसको सजा मिलना है, वो तय है, कानून में लिखा हुआ होता है। लेकिन जब कोई भरा भरा लोग करता है ना, कभी कभी मुझे लगता है कि कानून भी ढीला पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है समझ में नहीं आता है। लेकिन ये खबर को सुन के तो मेरा मतलब अभी मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। इसलिए मैंने शुरू में बताया कि मैं अभी तावांग में हूं, तो अभी मैं थोड़ा देर पहले ही मागो से पहुंचा था, तो अभी खबर मिला है कि सोशल मीडिया खुला, क्योंकि उसमें मतलब नेट की व्यवस्था नहीं है, ना फोन लगता है। तो अभी यहां आकर के देखा तो पूरा मतलब सोशल मीडिया में हर जगह यही छाया हुआ है कि जो भाई है जो अभी सुसाइड कर लिया, हमारे बीच नहीं है। हालांकि मैंने अपना तरफ से जो संवेदना व्यक्त किया है उनके तरफ से। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिकवांग लवांग जो कि आरडब्ल्यूडी कहते हैं,
उनका खबर आ रहा है तो मुझे बहुत शौक लगा, और उसमें जो है तालो पुतम का नाम भी आ रहा है। अब देखना यह है कि ये जो है केस जो है कहाँ तक जाता है। और मैं भी आगे आने वाला 2-3 दिनों में वापस ईटानगर आऊंगा कैपिटल में। मैं कोशिश करूंगा कि पुलिस प्रशासन से इस विषय में बात करने के लिए। हालांकि अभी तक ये तो नहीं खुलासा हुआ ना कि उन्होंने तालो पुतुम या फिर ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिकवांग लोवांग ने गलत किया है। हालांकि फैमिली वाले ये दावा ठोक रहा है कि दोनों के सेक्सुअल हरासमेंट या यौन शोषण करने के वजह से ही उनका भाई या बेटा को खोना पड़ा है। जिस प्रकार से सुसाइड नोट लिखा गया है, इसको अच्छे से छानबीन करना चाहिए। छानबीन करने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। चाहे बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो या एमएलए क्यों ना हो या फिर कोई ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, गलत तो गलत है, सही तो सही है। हालांकि सबसे दुखी की बात यह है ना, ये दोनों एक तो हमारे बीच नहीं है जिन्होंने अपने सुसाइड कर लिया है, या जब हम पोतुम सार की बात करते हैं, दोनों तो 50 से या फिर एक तो 50 साल से ज्यादा, 50 मतलब 50 ईयर से ज्यादा होगा, एक तो ज्यादा 40 ईयर से ज्यादा होगा। ऐसे में भी यदि हम इस प्रकार का मर्द और मर्द के बीच में ऐसा अगर सेक्सुअल हरास हुआ है या फिर यौन शोषण हुआ है, तो ये बहुत मतलब सोचने वाला बात है कि ऐसा कैसा हो सकता है। तो आप देखना यह है कि पुलिस प्रशासन कहां तक इस केस को लेकर के जाता है, कहां तक इस केस को मतलब जांच पड़ताल करने के बाद जो जिन्होंने गलत किया होगा उनके ऊपर क्या सजा होती है। हालांकि जिसके लिए आज हम जस्टिस मांग रहे हैं या फिर परिवार वाले जस्टिस मांग रहे हैं, जो हमारे येकर भाई है, हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन हम जब उसके परिवार की तरफ जाता है तो ये परिवार का तो स्वाभाविक तौर से उनका सोच होगा कि उनका बेटा या फिर भाई को उन्होंने अगर खोया है या सुसाइड किया है तो इसमें कुछ ना कुछ वजह जरूर होगा, और उस वजह को ढूंढने का जिम्मा जो है पुलिस प्रशासन का है। और उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन को ऐसे विषय को लेकर के, ऐसे केस को लेकर के गंभीरता से काम करना चाहिए, ताकि आपको जनता भरोसा कर सके। और ये भी फिर नहीं बोल रहा हूं कि जनता आपको भरोसा नहीं करते हैं, ऐसा बहुत केसेस मैंने देखा है, खुद देखा है। यदि जब हम कानून या फिर पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था से जब जनता जो है अपना भरोसा खो देगा ना, उस समय कानून का कोई महत्व नहीं होगा, उस समय पुलिस का कोई महत्व नहीं होगा। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है। हालांकि हम ये भी कोशिश करेंगे, अभी जिस प्रकार से सोशल मीडिया में केवल तालो पोतम और जो खबर मिल रहा है कि लिकवांग लोवांग जो अभी हमारे बीच नहीं है, इसके ही अगेंस्ट में अगर बात कर रहा है, तो दोनों साइड का स्टोरी को जानना बहुत जरूरी है। और हम कोशिश करेंगे टीम अरुण भूमि कि दोनों साइड की स्टोरी को उठा लिया जाएगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि मैं अभी खुद तवांग में हूं, तवांग से जल्द जा करके मैं कोशिश करूंगा कि दोनों साइड के स्टोरी को और पुलिस के प्रशासन की तरफ से जो भी अभी तक जांच में जो भी विषय सब्जेक्ट सामने आया है और जांच कहां तक हुआ है, इसको लेकर के मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आप तक दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। तो दोनों साइड से या फिर पुलिस प्रशासन हम जब बोलता है तो तीनों साइड का स्टोरी सुनना जाना बहुत जरूरी है। हालांकि जो अभी इस केस को लेकर के, एक तो येकर भाई हमारे बीच मौजूद नहीं है, मैं संवेदना व्यक्त करता हूं अपने तरफ से, पूरे येकर फैमिली को मैं अपने तरफ से संवेदना, टीम अरुण भूमि की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RWD के जो लेट लिकवांग लोवांग जो अभी खबर मिल रहा है कि हमारे बीच नहीं है, उसके फैमिली जितने भी जो फैमिली मेंबर है उसके ऊपर भी मैं उनकी तरफ से भी अपने तरफ से भी उनको मैं अपना तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं कि इस केस को जल्द से जल्द अगर सुनवाई होता है तो अच्छा होगा। जो अभी सोशल मीडिया में जैसे चल रहा है, यदि तालो पुतुम के अगेंस्ट में अगर FIR लॉन्च किया गया है तो ये पुलिस का जिम्मेदार है कि उसको ढूंढ के कैसे करके कानून में ला करके उनको पूछताछ किया जाना है। यदि उन्होंने गलत किया है तो कानून का कौन कौन सी धाराएं उस पर लगेगी और क्या क्या चर्चित उसमें होगा, ये पुलिस प्रशासन ही तय कर पाएंगे। हालांकि अभी तक ये साबित तो नहीं हुआ है जो सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन जब हम फैमिली वालों की बात सुनते हैं तो लगता है कि जो फैमिली वालों का जो आरोप जिसे लगाया है ये बहुत गंभीर आरोप है। इसको प्रशासन को देखना चाहिए, खासकर जो होम डिपार्टमेंट यानी पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार को देखना चाहिए कि ऐसे गंभीर मुद्दा, ऐसे गंभीर चीजों को जो है, केस को जो है सुलझाने के लिए कोशिश करना चाहिए।
यदि इस प्रकार का अगर होगा तो अरुणाचल प्रदेश बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ बातें ऐसे भी बोला जा रहा है कि HIV का केस है, ये बहुत गंभीर केस है। तो ऐसे केस को मतलब देखते हुए, लगते हुए, मतलब उसको गंभीरता से लेते हुए, इस केस को संज्ञान में लेते हुए काम करना चाहिए। और यदि ये जो आरोप परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है अगर वो सच है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल है। जो जो दिन 2 लोगों का जो नाम लिया जा रहा है, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है। मतलब आपने नौकरी का लालच दे करके ऐसा ही अगर किया है तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि नौकरी का लालच देकर, मतलब नौकरी को लेकर के अगर यौन शोषण किया है तो ये बिल्कुल गलत बात है। और हम कोशिश करेंगे यहां से वापस जा करके इसी केस को लेके हम अपने तरफ से भी दोनों साइड की स्टोरी को आपको दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। और पुलिस से उम्मीद करता हूं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष इसमें जो है केस को जो है पब्लिक तक लाना चाहिए। इसमें जो भी दोषी पाया जाता है तो कानून के दायरे में रहकर सजा मिलनी चाहिए। और उम्मीद करता हूं इस प्रकार का चीजें जो है अरुणाचल प्रदेश में ना हो। दर्शकों सभी को गुड नाइट, सभी को सवा खेर, जय हिंद।